दोस्तों, हमारी ये जिंदगी छोटे छोटे लम्हों से जुड़कर बनी हुई है। यहाँ बीते लम्हे लौट कर नहीं आते और हर लम्हा अपने आप में बेहद जरूरी होता है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी खूबसूरत भी हो और उतार चढ़ाव भी ना हो, तो ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती और यहाँ उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं। जो इंसान अपनी जिंदगी में हुए बदलाव को अपना लेता है, वही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाता है। वो कहते हैं ना कि समय हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु होता है, जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। आप सबने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि बीता हुआ समय कभी वापस लौट कर नहीं आता। वैसे तो सुनने में ये महज आम बात लगती है, लेकिन एक बार जिंदगी में आगे बढ़ जाने के बाद जब पीछे मुड़ के पुराने पलों को याद किया जाता है, तब जाकर इस बात का सही मतलब समझ में आता है। असल में ये समय ही दुनिया की सबसे कीमती और बलवान चीज है, जो एकदम रेत जैसी है। यानी कि एक बार अगर हाथ से फिसल जाए तो फिर वापस उसे मुट्ठी में नहीं रखा जा सकता। इसलिए तो समय को बर्बाद करना यानी अपने जीवन के कीमती पलों को बर्बाद कर देने जैसा है, क्योंकि ऊपर वाला एक बार में एक ही पल देता है और दूसरा पल देने से पहले ही उसे छीन लेता है। लेकिन अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में हम पैसा कमाने के चक्कर में इतने खोए हुए रहते हैं कि हम इस बात की अहमियत समझने में बहुत देर कर देते हैं। इसकी वजह से ना तो हम जिंदगी को अच्छी तरह से जी पाते हैं और ना ही खुश रह पाते हैं, और बाद में अपने बीते हुए समय को याद करके अपने आज के समय को भी बर्बाद करते रहते हैं। माना कि बीते पलों को भूलना मुश्किल जरूर है, लेकिन जब तक हम अपने बीते हुए वक्त को नहीं भूलेंगे, तब तक हम खुश रह ही नहीं पाएंगे। देखा जाए तो कुछ हद तक गलती हमारे दिमाग की भी होती है, क्योंकि हमारा दिमाग ज्यादातर वही बातें याद रखता है जिन्हें हम भूल जाना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, वैसे तो जिंदगी में खुश रहने के बहुत से तरीके हैं, और इन्हीं तरीकों में से एक सबसे अच्छा तरीका है माइंडफुलनेस। अब ये माइंडफुलनेस आखिर है क्या? आइए जानते हैं। माइंडफुलनेस एक ऐसी थेरेपी है जिसके जरिए हम अपने अंदर, अपने आसपास हो रही घटनाओं के लिए और भी ज्यादा अवेयर हो जाते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन का एक छोटा रूप होता है। ये रूप इतना छोटा होता है कि आपको इसके लिए सिर्फ 10 या 15 मिनट चाहिए होते हैं। दरअसल मेडिटेशन और माइंडफुलनेस में फर्क इतना है कि मेडिटेशन में ध्यान लगाने के लिए आपको अलग से समय निकालकर कोशिश करनी होती है, लेकिन माइंडफुलनेस में हम जिस पल में हैं, जहाँ होते हैं, वहीं अपना पूरा ध्यान लगाते हैं, और इसी लम्हे को पूरी तरह से महसूस करना ही माइंडफुलनेस कहलाता है। इस माइंडफुलनेस थेरेपी की रेगुलर प्रैक्टिस करने से न केवल हम खुश रह सकते हैं, बल्कि अपने फोकस और अवेयरनेस को और ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं। वो कैसे? आइए समझते हैं। कभी कभी जब हम अपने आप से कहते हैं, आज बिल्कुल मन नहीं है यार, अभी थोड़ी देर में काम कर लूंगा, कल कर लूंगा, अरे अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, हो जाएगा काम आराम से। इस तरह के विचार अक्सर आपके मन में भी किसी काम को करने से पहले कभी न कभी आ ही जाते होंगे, जो कि हमें डिस्ट्रैक्ट करने में कामयाब भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते और काम हमेशा टालते रह जाते हैं। ठीक इसी तरह कहने को तो ये जिंदगी हमारी जरूर है, लेकिन यहाँ सब कुछ हमारे हिसाब से हो ऐसा जरूरी नहीं। हम सब अपनी जिंदगी को खुद के हिसाब से जीने की कोशिश जरूर करते हैं, मगर इसके बावजूद हम सब कुछ अपने हिसाब से नहीं कर पाते और फिर निराश होकर बैठ जाते हैं। इसी वजह से बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता हमारी आज की खुशियों को दबा देती है। इसलिए हमारी सबसे पहली कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने दिल और दिमाग को शांत रखें, और ऐसा करने के लिए माइंडफुलनेस थेरेपी से बेहतर और कुछ नहीं है। दरअसल ये थेरेपी हमें अपने आज के और आने वाले पल से जुड़ने में और उसे एक्सेप्ट करने में मदद करती है, क्योंकि ऐसा करने से हमारे अंदर का डर खत्म हो जाता है। वो होता है ना कि कभी हम सोचते हैं कि अगर इस लम्हे में ऐसा होता तो क्या होता, या फिर हम जैसा चाहते थे वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा। ये थेरेपी हमें रियलिटी और आने वाले समय को एक्सेप्ट करने की हिम्मत देती है, क्योंकि सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेने से खराब हालात भी हमें परेशान नहीं कर पाते। और जब हम ये मान लेते हैं कि हम इन हालात को नहीं बदल सकते, तब हम धीरे धीरे रियलिटी को एक्सेप्ट करके उसमें खुश रहना सीख जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपकी तबीयत खराब है और आपको डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन आप ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि आपकी तबीयत सचमुच खराब है, तो ऐसे में आप खुद को वापस ठीक कैसे कर पाएंगे? ठीक इसी तरह जब तक आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे? अब ये माइंडफुलनेस थेरेपी की कैसे जाती है, आइए ये भी जान लेते हैं। इस माइंडफुलनेस थेरेपी को करने का सबसे आसान तरीका है, आप जिस वक्त जहाँ भी हैं,
पूरी तरह से वहीं बैठकर ध्यान लगाएं और अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करें। हो सकता है आपका ध्यान आपकी सांसों से हटकर इधर उधर जाए, पर फिक्र न करें, ऐसा सबके साथ होता है। हमारा मन बहुत चंचल है और एक जगह पर स्टेबल नहीं रहता, इसलिए जब भी मन भटके तो उसे लौटकर फिर से ब्रीदिंग पर लेकर आएं। इस थेरेपी को करते दौरान आपको महसूस होगा कि हमारा मन एक भी पल कहीं एक जगह पर टिकता नहीं है और हमारे मन में न जाने कितने सारे थॉट आते जाते रहते हैं। लेकिन आप अपने मन में आने वाले थॉट्स को आने और जाने दें और उसे रोकने की कोशिश न करें। अगर आप अपने थॉट्स में कभी उलझ भी जाते हैं तो अपना ध्यान वापस अपनी सांस पर लेकर आएं। इस तरह लगातार प्रैक्टिस करने से मन में आने वाले ख्याल कुछ समय में अपने आप स्टेबल हो जाएंगे और आप अपने मन में आने वाले नेगेटिव सोच से भी पीछा छुड़ा पाएंगे। तो दोस्तों, अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि जब हम चीजों को समझना और एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं तो हमारी लाइफ में सब कुछ सही होता जाता है। इस माइंडफुलनेस थेरेपी के जरिए सबसे पहले तो हमारा मन और शरीर दोनों शांत हो जाते हैं। अगर इस थेरेपी को सुबह के समय करते हैं तो आपका पूरा दिन बहुत ही शांति से गुजरता है। इस थेरेपी को रोजाना करने से आप अपने गुस्से पर कंट्रोल पा सकते हैं। साथ ही इससे नेगेटिविटी भी दूर होती है। इस मेडिटेशन से स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी भी दूर होती है और कई तरह की शारीरिक बीमारी जैसे ब्लड प्रेशर भी बैलेंस रहता है और आपके सोचने और समझने की शक्ति भी डेवलप होती रहती है। शायद आप में से अभी भी बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आ रहे होंगे कि एक 10 मिनट की थेरेपी भला स्ट्रेस और एंजाइटी जैसी चीजों को कैसे दूर कर सकती है। और वैसे भी जब बात स्ट्रेस की होती है तो शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जिसे कोई टेंशन ही नहीं होती होगी, क्योंकि स्ट्रेस अब आम जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। और जब तक हमें किसी चीज की टेंशन या फिक्र नहीं होती तब तक हम कोई काम पूरा नहीं कर पाते। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या स्ट्रेस लेना सच में बुरा है या फिर ये कभी अच्छा भी साबित हो सकता है। इसके साथ ही हमारी जिंदगी में कभी कभी ऐसे पड़ाव भी आते हैं जहां हमें सब कुछ अजीब लगने लगता है, यानी कि हम जो भी काम या मेहनत करते हैं उसमें सफल नहीं हो पाते या फिर किसी और वजह से हम जिंदगी में इस कदर फंस कर रह जाते हैं कि वहाँ से निकलना नामुमकिन सा लगने लगता है, जिसके चलते हम एंजाइटी और स्ट्रेस के शिकार हो जाते हैं।